नमस्कार। नमस्कार। प्रभा खेतान फाउंडेशन और ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन के ई साझा कार्यक्रम आखिर में आप सब देख बाड़ारो बहुत बहुत स्वागत है। आज री कड़ी में शकुंतला जी सरवरिया कसा गए अभिलाषा जी पारिक बातचीत करेला। मैं तो यो कार्यक्रम में 2016 फरवरी में शुरू करो आईटीसी राजपूताना में श्री सीमेंट के साथ मिलकर, पर यो कोरोना इनको पूरा ही स्वरूप बदल दियो और माने यो 1-2 महीना तो मैं इंतजार करो कि भाई कटे थोड़ा बहुत ठीक हो जा, लेकिन स्थिति जब नियंत्रण में नहीं आती दिखी तो फिर मैं इन्हें आभासी दुनिया पे करने लाग रहा। आज लगभग 1 साल हो गई कोरोना ने अपने पूरी दुनिया में विस्तार पाया। तो मैं यह अपेक्षा करा कि आज को यो कार्यक्रम आभासी दुनिया पे अंतिम हुए होने के बाद में आईटीसी राजपूताना में अगले महीने से शायद वापस शुरू कर सका। आज रा जो अपना मेहमान है शकुंतला जी, आरो जन्म तो जयपुर में हो लेकिन अभी उदयपुर में ही रहे। 1995 से आप राजस्थानी में लिख रहा हो। राजस्थानी में हिवड़ो हेलो और हिंदी में कहानियों सी बेटियां आपकी पुस्तक छपी है आपके साथ। और खास बात यह है कि मंच का इतना निष्णात कवि है। मैं जेंडर में ही नहीं बोल रहा हूँ कि कवि और कवियत्री में मेरे हिसाब से जेंडर को कोई फर्क नहीं है। जो कविता करे वो कवि है, जो लिखे वो लेखक है। आप लगभग 14 वर्षों से तनीमा पत्रिका है भी को संपादन कर रहा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर आपका कार्यक्रम बराबर लगातार प्रसारित होता रहे। एक फिल्म है देवा, वह आप गीत भी लिखा है, और जियो मारा लाल वह आप भूमिका भी निभाई है। मंच पर आप बहुत प्रसिद्ध और स्थापित कवि हैं। खूब बुलाया जाए है, संचालन खूब करे, अनेका कार्यक्रम आप संचालन कराया है। आगे सागे अभिलाषा जी बातचीत करेगा। अभिलाषा जी ढूंढाड़ी जो इलाको है हमारो जयपुर को जो इलाको है, चूँकि ढूंढ नदी के किनारे या सभ्यता थी तो यह पूरा इलाको ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। आप राजस्थान ढूंढाड़ी कविता और गीत का बहुत नया हस्ताक्षर है जो मैं मजाक में कहे कि मूंग उबाल आ गया। ये मजाक में कहे कि मैं आखिर मानो शुरू करो पछे में तो लिख बारी हमारी आदत पड़ी। आप यहाँ तो अर्थशास्त्र में एमए करी, बीएड करी, और अब राजस्थान सरकार में जो सहकारिता विभाग है वह आप कार्यरत है। आपरी पिछले साल कविता की किताब आई राजस्थानी में शरद पुन्नू को चांद, और हिंदी में भी आप अभिचिंतन नाम से लिखो, और अब ओलियों को इंद्रधनक इनाम से आपकी पुस्तक आई है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य चैनल पे आप लगातार आता रहो। सुमधुर एक साहित्यिक संस्था है जयपुर में, वह में भी आप बराबर सहभागिता करो। आपने राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति डूंगरगढ़ और बेस्ट कवि पोएट ऑफ द मंथ वह भी आपने घोषित कराया गया। अब मैं अभिलाषा जी से निवेदन करूं कि आज की जो बातचीत है वही शुरुआत करें। मेरी तरफ से नमस्कार। घणे घणे मानू आभार। प्रभा खेतान फाउंडेशन, श्री सीमेंट और ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन री साझी खेचड़ आखिर में मैं आप सगला रो घणे मान हूँ न्यू तो देव हूँ। आप सगला रो घणे मान हूँ अठे स्वागत करूँ हूँ। आखिर जको एक नाम है राजस्थानी भाषा में प्रयासरत करणिया नुआ लेखकार ताई और अठे लूठा और चावा ठावा साहित्यकार ताई आखिर एक बड़ो नाम है। तो मैं सबू पहली आखिर रे आंगना से आप सगला मायर भाषा रा हेताड़ुआरो घणो स्वागत करूँ। घना आप लोगा रे ताई शकुंतला जी आपने सागे जुड़ चुके हैं। अब आ रही है मैडम आपने आवाज? ठीक सा।
आखर जको एक नाम है राजस्थानी भाषा रे खातर राजस्थानी भाषा सारू प्रयास करणिया नुआ लेखकार ताई और इनरे अलावा जका चावा ठावा साहित्यकार और चावा ठावा लिखणिया ही बे सगला आखर जुड़नो चावे ही। और आखर जको अबार जिया प्रमोद शर्मा सर बतायो कि एक इसो हस्ताक्षर है जी से हर एक राजस्थान रो वासी हर एक राजस्थानी गीता रो हर एक मायड़ भाषा रो हिताड़ू जुड़नो चावे है। और यो प्रभा खेतान फाउंडेशन श्री सीमेंट और ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन रो एक साझो प्रयास है। आखिर जो श्रृंखलावा ही में पहली आईटीसी राजपूताना रे सहयोग से आईटीसी राजपूताना में जयपुर में किया करता, पर ये कोरोना रे अबे के वक्त में जका सारा प्रोग्राम जटे ऑनलाइन हो रहा है मैं भी आखिर में एक नई श्रृंखला शुरू की अरबा श्रृंखला ही ऑनलाइन कार्यक्रम आ रही दो तरीके तरह प्रोग्राम में अठे करया आखर संवाद और आखर पोथी। तो आखर संवाद री आज ही कड़ी में मैं अभिलाषा पारिक गुलाबी नगरी री गुलाबी भोर सू गुलाबी रंगत रे सागे झीला री नगरी उदयपुर सू घड़ा मान घड़ा मनवार और मूंगारी मनवार रे सागे स्वागत करू हूं आदर जोग शकुंतला जी स्वरूपिया रो। शकुंतला जी स्वरूपिया एक बड़ो हस्ताक्षर ही एक चावो ठावो हस्ताक्षर ही राजस्थानी गीता रे और राजस्थानी कवितावां रे रूप में और काफी लंबा समय हूं ये लिख रहा ही और बड़ा बड़ा राष्ट्रीय और साहित्यक मंच रे माथे यारी उपस्थिति रही है। इनके अलावा जिया की अबार प्रमोद शर्मा सर भी बतायो कि शकुंतला जी स्वरूपिया 1995 में आपरी पहली राजस्थानी रचना लिखी ही और हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में ये लगोलग लिख रहा ही। देशरा विभिन्न कवि सम्मेलना और कवि मंचा माथे यारी उपस्थिति घनी महत्व रही है। इनके अलावा शकुंतला जी 16 ऑडियो कैसेट्स भी आपरा हिंदी और राजस्थानी में जारी कर चुके हैं, जबकि एक गिरिबेजोग बात है लारला 14 वर्षा सु शकुंतला जी एक तनिमा मासिक पत्रिका रो संपादन और प्रकाशन भी कर रहे हैं, जबकि साहित्य सांस्कृतिक और वैचारिक पत्रिका है। इनके अलावा यारो हिबड़ा रो हेलो कहानियां सी बेटियां 2 पोथियां भी आ चुकी हैं और उदयपुर अकादमी रे कानिसू शकुंतला जी बड़ा बड़ा कवि सामेला भी करा चुके हैं। इनके अलावा और मैं अगर यारो बखान करूं तो यारो जो बायोडेटो है इतना लंबो है कि मैं पूरे 1 घंटा ताई वो ही पढ़ती रहती हूँ। इन लिया मैं अठे इन्हें विराम देव हूँ और जियो महारालाल जी में शकुंतला जी आपरो संगीत दियो राजस्थानी पिक्चर है एक राजस्थानी मूवी है बी में आपरो संगीत भी दियो गीत भी दिया और इनके अलावा शकुंतला जी देवा नाम की राजस्थानी मूवी में अभिनय भी करो। तो आज आप एक इसी शख्सियत से रूबरू हो सिया जबकि लिखे भी है जबकि अभिनय भी करे है जबकि गीत भी रचे है और गीतारी धुन में मगन भी हो है और आपा सगला ने आज गीतारी धुन में मगन भी करसी। फागण रो बिया भी फागण रो महीनो है आखिर संवादरी कड़ी है तो इस संवादरी कड़ी में आपनो पूरो प्रयास यो रहसी कि आपा जका आपने जुड़ेड़ा ही जका आपने सुन रहा ही बे मायड़ भाषा रा मीठा रस रे मीठा मीठा गीता रा लुत्फ उठावे और होली आवन हाड़ी है फागण रो महीनो है तो एक नो रंग आखर रे माध्यम से गीतारी बहार रे रूप में आप सगरे सामने आ सके। तो मैं सब पहली ये कार्यक्रम री शुरुआत करूं हूं सरस्वती वंदना रे 2 पंक्तियां रे सागे क्योंकि गीता रो माहौल है फागण रो महीनो है और आपने सागे जानी मानी चावी ठावी लूठी गीतकार मौजूद है तो मैं एक नानी सी छोटी सी गीतकार 2 ओळे हमारी है सरस्वती वंदना रे वारे सागे आखर ने मनाऊं हूं। मांड्या मांड्या आखर पगल्या मारी मां आन पधारो सार दे मां कंठ बिराजो सार दे मां ओ मांड्या मांड्या आखर पगल्या मारी मां आन पधारो सार दे मां कंठ विराजो सार दे मां आखर दियो आखर बाती नित की चसावा मां आखर दियो आखर बाती नित की चसावा मां सुर व्यंजन सगला सुमा में तन रिझावा मां
सुर व्यंजन आखर सगळासु तन रिझावा मा हो आओ आओ आखर आंगण मारी माँ कंठ बिराजो सार दे माँ अन पधारो सार दे माँ हो आओ आओ आखर आंगण प्यारी माँ कंठ बिराजो सार दे माँ अन पधारो सार दे माँ। तो केसरिया बालम आओ नी मारे देश और केसरिया बालम आओ नी मारे देश रे सागे मैं आमंत्रित करूं श्रीमती शकुंतला जी स्वरूपिया ने आपरो घणे मान स्वागत मैडम। मैं आपको सबसे पहली यो सवाल पूछना चाहूं हूं कि आप जगह एक पत्रकार हा पत्रकारिता आपरो बैकग्राउंड रहो तो आपरो कविता रे प्रति रुझान किया हुयो आप मंच संचालन किया करता तो आप किया कविता लिखण लाग्या आपने किया कविता री उपज आई और आपरी शुरुआती कविता वारो विषय और वाणी धुन आप किया तैयार करता। मैं आपने बताना चाहूं कि आप जिस तरह क्योंकि मैं मंच संचालन करती तो एक बड़ो प्रोग्राम वही रहो वटे मैं संचालन कर रही ही और वणीरा आयोजक मने क्यों कि आप रो स्टेज रो कॉन्फिडेंस अच्छो है जो आप कविताओं लिखा करो और मैं घरे आई एक गीत लिखियो और गीत लिखियो वणा ने दिखावाने गई तो वह बोलिया कि फिर कदी देख सा और वणा मारो गीत नहीं देखियो और वणी टाइम पे मैं एक विज्ञापन री एजेंसी चलाती जनी में एक रथ बनायो रथ में मैं जिंगल्स वगैरह बनान और वणी कंपनी रा विज्ञापन जो है वणी रथ ऊपर पेंट करता और पेंट करवारे बाद में वणी विज्ञापन रा रथ ने चौराया पे रखता तो मैं जिंगल बनावा गई जो वटे स्टूडियो में मैं क्यों कि मारो यो गीत है आप रिकॉर्ड कर लो तो पहलो पहलो गीत लिखियो और वना रिकॉर्ड की दो और वनडे बाद 2-4 दिन ब्याह जो कोई संगीतकार वटे आया जो वना क्यों कि यह किंडरी आवाज है तो बोले कि ये शकुंतला जी स्वरूपिया है जो आज फिर आएगा स्टूडियो में तो वना संगीतकार जी मधुसूदन जी वैष्णव अटे बहुत प्रोमिनेंट संगीतकार है तो वना मने क्यों कि ये गीत आप लिखियो मैं कि हाँ तो बोले कि आप और लिख सको मैंने कहा हाँ लिखूंगा तो वणी वक्त मैं गीत लिखवा लागी और मैंने वना क्यों कि आपरे ऑडियो कैसेट तैयार करा क्योंकि आपरे बेस वॉइस अच्छो है तो आपरी ऑडियो कैसेट तैयार करा और वणी वक्त वणी आयोजक ने पतो लाग्यो कि मैं लिखवा लागी हूँ तो वी कणी कवि ने लेन मारे घरे आया और पहलो पहलो कवित्री सम्मेलन वटे नवरात्रि रे पहला दिन वियो तो वणी में मैंने बना एक सप्ताह रे मायने मैं गीत लिखवा लागी मैं कवि सम्मेलन में पहुंच गई और मारे ऑडियो कैसेट रो तो मैं यूं कह सकूं कि हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट वेवे तो वो वणी वक्त 1995 में आयो तो मैं गीत लिखवा लागी और पहलो गीत मैं राजस्थानी में लिखियो। ठीक है मैम आपरो मतलब जो आपरे हिसाब हो जो आपरो टर्निंग पॉइंट है वो करीब करीब 1995 में आयो जब आप एक राजस्थानी गीत लिखियो तो कहीं में आप अर्ज कर सका हाँ वो पहलो टर्निंग पॉइंट रो गीत सुनावन खातर। हाँ बिल्कुल वणी भगत मने गीत री समझ नहीं है कि किन तरह वणी कड़िया वे कणी तरह रा पद वे तो भी मैं वो गीत रचो आणि मैं परदेसी नायक है जो कि फौज में काम करे और वंडी मंगेतर गांव में रहे तो सहेलियों बात करे कि मने वनारी ओलियों आवे मने वनारी याद आवे सुनो मारा तो नैना में बस गया साहेब जी सलोना रे मारा तो नैना में बस गया साहेब जी सलोना वे तो टक टक नाले सामी सामरे सहेलिया माने याद आवे सहेलिया माने ओलियों आवे सहेलिया माने याद आवे काल गई जद पानी भरवा पाछे पाछे आया रे काल गई जद पानी भरवा पाछे पाछे आया दे गया
हाल रे सहेल्या माने ओळ्यूं आवे सहेल्या माने लाजी आवे आया के गया आजो मेले संग सहेल्या लारे रे आया के गया आजो मेले संग सहेल्या लारे आपा बाता कराला सगळी सांज रे सहेल्या माने ओळ्यूं आवे सहेल्या माने लाज आवे और केवे विदन तो मारी बातां बनगी जीव घणो घबरायो रे विदन तो मारी बातां बनगी जीव घणो घबरायो मारो पकड़ो हाथ बाजार में सहेल्या माने ओळ्यूं आवे सहेल्या माने लाजी आवे साजन मारा मुँह साजन री भूली सारा गाँव ने साजन मारा मुँह साजन री भूली सगड़ा गाँव मारा हिवड़ा में बह गई रे कटार रे सहेल्या माने ओळ्यूं आवे सहेल्या माने लाजी आवे हौले हौले हींदो खाऊं साजन जीरी याद में हौले हौले हींदो खाऊं साजन जीरी याद में वे तो आया कोनी बीत्यो पूरो साल रे सहेल्या माने ओळ्यूं आवे सहेल्या माने याद आवे मारा तो नैना में बस गया साहेब जी सलोना रे मारे तो नैना में बस गया साहेब जी सलोना वे तो टक टक नाले सामी सामरे सहेल्या माने ओळ्यूं आवे सहेल्या माने लाज आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बेजा सोनो बेजा फूटो सहेल्या माने लाज आवे। एक जो राजस्थानी नायिका है बी नायिका रो हमेशा जो कहवणो होवे है आपने पिया जी ने वो हमेशा प्रकृति रा उपमान रा साग होया करे है। प्रकृति रा जका उपमान ही वे बीरे हियर संदेशा ने हमेशा नायक तक पुगावे ही और यह प्रकृति बीरी एक प्यारी सहेली बन जावे है, चाहे वह किन्हीं भी रूप में हुए, चाहे पत्ता रे रूप में हुए, चाहे फूला रे रूप में हुए, चाहे झूला रे रूप में हुए, चाहे हिंडो किसी भी रूप में हुए, वह नायिका हमेशा हमेश भी प्रकृति रा उपमामा ने सागे उपमान रे सागे आपने नायक ने ये लोग दिया करे है। तो मैं आपको अगलो सवाल पूछना चाहूँ मैम कि जो गीत है अब गीत इं ही कोनी उतरे ही गीत जद सरस्वती री विशेष कृपा हुए जद गीत उतरे ही और गीत आपा चाहवा कि आपा बैठ लिख लेवा। हमारे हिसाब में मैंने यह कौन लागे कि गीत कदे बैठ लिखा जा सके ही गीत तो उतरे ही ऊपर उतरे ही। मान लो मैं कोई भी काम कर रहा हाँ, चाहे मैं रसोगड़ा में हाँ, चाहे मैं और की काम कर रहा, अगर आपरा जो भाव ही आपारा जो भाव ही वह गीता ने उलिप जावे तो कहीं आपरो ई बारे में कहीं कहनो है कि गीत में भावरी की भूमिका हुआ करे है। बिल्कुल मैं आपने बताई रही हूँ कि यदि मैं लिखवा लागी तो कदी कदी साबरे लारे कदी स्कूटर पे जा रही हूँ और एकदम भाव उमड़वा लागे और मैं वनी चौराया पे रुक और वनारी डायरी लेन वनी कीतरी पंक्तियां मानती और वनडे बाद मैं आपने बताना चाहूँ कि राजस्थानी में मैं गरबा शुरू कीदा गरबा गीत तो हर साल नवरात्रि रे माथे जिन तरह गरबा रा गीत बनता कैसेट बनती तो रातों रात ऐसा भाव उमड़ता और मने घर में बच्चियां ही साहब ने खानो भी देनो है तो पचे मैं एक सुविधा की थी कि एक छोटो टेप रिकॉर्डर खरीदियो और मैं रोटी बेलती बेलती साहब ने कहती कि आप टेप रिकॉर्डर पकड़ रखो और मने क्योंकि गीत आई रहो है और इन तरह मैं गीत लिखा। और एक तो किस्सो आपने बताना चाहूँ कि एक रात लाइटा परी की गर्मी रा दिन हा तो नींद जागी और सुबह 5 बज रही तो माने चौराया पे सामने फ्लड लाइट जलती बहुत तेज। तो मैं क्योंकि पेंटिंग भी करूँ हूँ कोलाज बनाऊ हूँ कविता रे लारे मारे कवि कोलाज री प्रदर्शनी भी लागी है 50 चित्रारी
तो वणेरी प्रदर्शनी भी मैं सूचना केंद्र में लगाई है। तो वणी टाइम वटे ब्रश पढ़िया तो मैं ब्रश हूँ एक गीत मांडियो और वो गीत मारो देवा पिक्चर में आयो है, बहुत सुंदर गीत बनियो। और वणी ने मैं सुबह जब लाइट आएगी और रोशनी आएगी तो वणी गीत ने ब्रश रे माध्यम हूँ वणी पेन में मैं उकेरियो। तो इन तरह एक दीवानगी ही गीत लिखवारी। और आपने बताना चाहूँ कि जनी वगत में लिखवा लागी मैं क्यों माँ शारदे री कृपा भी जीवन में एकदम बदलाव आई गयो। मैं एक कवित्री रे रूप में पहचानवा लागी, सबने सब मंचा पे जावा लागी। और राजस्थानी में मैं शुरू की दो तो मैं अतरा गीत लिखा तो हमारे पास 300 गीत अलग अलग धुनारा। और यो एक हमारे जीवन में एक चमत्कार आयो। और राजस्थानी मैं घर में नहीं बोलती और शुरू परिवार में हिंदी रो। मैं जयपुर में ही पिता हमारा डॉक्टर भंवर सुराना साहब राजस्थानी में नहीं बल्कि हिंदी रा एक बड़ा पत्रकार हा, साहित्यकार हा। तो वनारी वजह घर में माहौल हो, अखबार रो, साहित्य रो, किताबा ही, बहुत बड़ी लाइब्रेरी ही, लेकिन जीवन में कभी गीत कविता नहीं लिखी। और ये मैं समझ सकूं कि 1995 में यदि गणेश जी दूध पी गया पूरा विश्व में, वही वक्त में गीत भी लिखियो कि हाको ओढ़ियो सगड़ा भुलाई सुध बुध रे, गांव गांव गणेशा ने पायो काचो दूध रे। तो वही वक्त यो हमारे जीवन में बदलाव आयो। और भावरी भूमिका तो यूं है कि मैं पहली धुन बनाऊं और पचे हमारे बाद जिस तरह फिलिंग द ब्लैंक्स होता है वनी तरह मैं गीत ने रचूं और पहली मैं धुन बनाऊं पचे मारे एकदम जनी भाव भूमि पे गीत वेवे वो आप चालतो आवे। भैया भी देखो मैंने 4 पंक्तियां याद आ रही ही कि जो गीत होवे भी गीत में भावारों की महत्म होवे कि भाषा ने जावण दे, भाषा ने जावण दे, भावा ने आवण दे, भाषा ने जावण दे, भावा ने आवण दे, रोवे तो रोवण दे और गावे तो गावण दे। तो जो रोवे तो रोवण दे, गावे तो गावण दे जका होवे वह गीत ही हो सके ही। तो मैम एक बहुत प्यारो सो भावपूर्ण गीत सुनाओ अब आप, जो सबने भाव भिगो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक गीत मैं रचियो आणि मैं साहेब जी री तारीफ करे सकिया हूँ कि किन तरह मारा साहेब जी है। आप तो जानो कि माने अटे साहेब जी रा नाम रा कतराई नाम है, पर्यायवाची है, आलीजा, बादिला, सरताज। तो आणि में नायिका जो है वह अपने साहेब जी उपमावा देती तेती आप जिन तरह बार क्यों नरी उपमावा देवे, प्रकृति री उपमावा देवे, तो किन तरह मने साहेब लागे वो गीत में रचो है। मने पसंद है यो गीत बहुत। मारा पिया जी री थाने काहीं बाता केऊं, मारा पिया जी री थाने काहीं बाता केऊं, मारा साहेब जी री थाने काहीं बाता केऊं, हो जी प्यारा लागे माने यो सुहाग, सिया जी पिया जी री काहीं बाता कयूं, प्यारा हमारा साजनिया सरताज वाने ही मारो हिबड़ो चितारे, प्यारा लागे पेरे पीली पाग वाने ही मारो हिबड़ो पुकारे, वाने ही मारो हिबड़ो पुकारे, नीली नीली चांदनी में गोरो गोरो चांद जूं, काली काली आंखड़िया में जगरो जास जूं, हरी हरी डाल्या माय गेरो फूल गुलाब जूं, राती राती चुंदड़ माय लाडूडारी छाप जूं, एड़ो मारो अमर सुहाग वाने ही मारो मनड़ो चितारे, वने ही मारो
हिवड़ो पुकारे। प्यारा लागे पेरे पीली पाग, वने ही मारो मनड़ो पुकारे। ऊंचा ऊंचा रुखड़ा पे पंछीड़ा रो राग जूं, सूखा सूखा बन माय फूला भरियो बाग जूं। सुना सुना हाथा माय मेहंदी वाला हाथ जूं। मास महीना माय पूनम जेड़ी रात जूं। असा लागे प्यारा सर ताज, वने ही मारो मनड़ो पुकारे। वने ही मारो हिवड़ो चितारे। प्यारा लागे पेरे राती पाग, वने ही मारो मनड़ो पुकारे। और केवे अखंडे कुंवारी ने 16 सीने गार जूं। रूपाली रे गला माय 9 लखियो हार जूं। मन कारे माय झिरमिर री सांझ जूं। पहली दूजी बरखारी सूंदी सूंदी बांस जूं। एड़ा मारा प्यारा सर ताज, वने ही मारो मनड़ो पुकारे। प्यारा लागे पेरे हरी पाग, वने ही मारो मनड़ो पुकारे। वने ही मारो जीवड़ो चितारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर बेजा खूबसूरत बेजा फूटरो गीत। यहाँ लागे कि जिया यहाँ गीता में बिल्कुल यहाँ एक सिहर सी उठन लाग जावे अपने आप, मतलब हाथ और पग नृत्य की मुद्राओं माथे उमड़ घुमड़ता करन लाग जावे ही। तो मैं आपको एक अगलो सवाल पूछना चाहूँ मैम कि आपरी जो भूमिका वाही मल्टी टैलेंटेड ही, मल्टी भूमिका वाही कि आप पत्रकार भी हो, आप गीतकार भी हो, आप कवियत्री भी हो, आप माँ भी हो, आप गृहिणी भी हो। तो मैं आपको एक सवाल यूं पूछना चाहूँ कि आप यहाँ सगले भूमिकावा में कौन सी भूमिका सब ज्यादा पसंद करो हो और सगली भूमिकावा में किया तालमेल बिठाओ हो? मैं आपने बताना चाहूँ कि विस्तार तो सगड़ो काम कलम रोई है और माँ सरस्वती रा वरदान रे रूप में मने माँ शारदेरी एक चारण कही सको, मनारी एक दासी कही सको। तो मारी कृपा रे बना तो सब काम नहीं बेच सके और मारी कृपा है कि मने कलम मिली विरासत में। पिता चूंकि एक बड़ा पत्रकार हा, घर में माहौल हो, तो मैं कॉलेज रे वगत ही वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और राजनीति में और मैं कानोड़िया कॉलेज में पढ़ाई की थी, बटे मैं प्रेसिडेंट रही और निर्विरोध रूप हूँ। पचे मैं एमए समाजशास्त्र में की दो, पचे मैं पत्रकारिता में डिप्लोमा की दो, क्योंकि हमारा पिता चाहता कि मैं पत्रकार बनूं। और वनडे बाद में दैनिक भास्कर, जय राजस्थान और तो पत्रकारिता के रूप में मैं सेवा की थी। लेकिन जदीसु में कवित्री बनी और मन संचालन तो मैं करती ही, तो सबू बड़ी भूमिका मैंने मन संचालन में बहुत अच्छी लागे और वनडे बाद में कवित्री रे रूप में अपने देखूं और नरई गीत, नरई रचनावा, गजला, मुक्तक घना ही रचा। और हमारी जो पुस्तक है कहानियां सी बेटियां, तो मैं खास तौर पे बताना चाहूँ कि मैं नारी विमर्श पर ज्यादा लिखूं, बेटियां पे, माँ पर, लड़कियां पर और विधवाओं पर और जो नारियां बहुत प्रताड़ित है वनारे ऊपर मैं खूब रचनावा नज़मा लिखी है। और मैं जिस तरह आपने बताया कि कोलाज और पेंटिंग में बनाई है कवितावां री, तो वणी मु 33 जो है वो नारी ने समर्पित मारी रचनावा है, कोलाज है। और जब भी मैं कलम उठाऊं तो नारी विमर्श पे हमारी एक न एक रचना हाल तक आती रहे। और वणी में बहुत सारी नज़मा, बहुत सारी मशहूर भी है
और राजस्थानी में भी मैं एक रचना लिखी ही कि रानी बेटी रे नाम पे जनी में एक माँ रे बहुत बरसा बाद संतान भी बेटी रे रूप में। लेकिन आप जानो कि अणी समाज में नारी ने हमेशा दोयम दर्जा पे मानो जावे, दोयम दर्जा पे मानता तका वंडा वजूद ने स्वीकार नहीं कियो जावे। तो वणी दर्द ने मैं वणी गीत में उकेरो है जनी में एक माँ छावे कि वंडी पहली संतान भी सब जाने और दूसरी संतान भी बेटी होवे। तो अणी तरह संकल्प में वणी रचना में दिखायो है। तो ये शुरूरा बरसा में ही मैं ये रचना लिखी जी। तो मैं यह कहना चाहूँ आपको कि आप जब नारी विमर्श लिखो और आपरा जो नारी विमर्श जो कवितावां ही वह खासी पसंद की जावे, तो आप माने क्यों अछूतो राखो भी हूँ और नारी विमर्श कविता री क्यों ओढ़िया। हाँ लोगा ने भी वे लोग भी आपरी नारी विमर्श कविता सुनना चाहेगा। हाँ सर, तो यह रचना एक नज्म रे रूप में है, राजस्थानी री नज्म जनी में एक मारी पुकार है। तो मैं वो सुनाऊं। आज मारी कोख बेटी रानी जाई है, काल टल्यो नवी जिंद गानी पाई है। काल जारी कोर मारा जीवन रियास, गोदिया माई उतर भवानी आई है। आज मारी कोख बेटी रानी जाई है, हिबड़ा रे बागा हरियाली छाई जी। मुस्कावे कली जू या मुस्काई जी, बाजी नहीं थाल अठ बाजो नहीं ढोल। कठ पूजे नार जो कहानी सुनाई जी, कठ पूजे नार जो कहानी सुनाई जी। आज मारी कोख बेटी रानी जाई जी, सासू मारी आंगलियां चटिका करगी। पिया ऊपरे जो बिजलियां सी पड़गी, पाड़ोसी सगा जो आवे कांदे देवे थाप। होले होले बोले लक्ष्मी जी मलगी, होले होले बोले लक्ष्मी जी मलगी। आज मारी कोख बेटी रानी जाई है, रीत नहीं जगरी समझ आई जी। कोख मारी काली क्यों नजर आई जी, सींच सींच लोई सू में लाडली ने जाई। जगत जननी नी पसंद आई जी, जगत जननी नी पसंद आई जी। आज मारी कोख बेटी रानी जाई जी। और बेटियां किन तरह री वेवे वा माँ के वे है। भोली धाड़ी दूजा रे गेला पे चाले या, बाबा बीरा पेया बाबा बीरा पिया रे केना पे हाले नार। डर डर चिड़कली जू रेवे घरे माए, बारे जावे पाखड़ा पतर डालेदार। बारे जावे पाखड़ा कतर डाले अबार। आज मारी कोख बेटी रानी जाई जी, लटकावो मुंडो क्यों लाजा जी आई जी। लटकावो मुंडो क्यों लाजा सी आई जी, राखी डोरो से जाते किण सुपाई जी। भूल गया नो महीनारी सुरग सिनी, कर जो चुकावारी घड़ी जो आई जी। कर जो चुकावर मामा ने नहीं पूछे यदि यह बात मैं लिखी है। भूल गया नो महीनारी सुरग सिनी, कर जो चुकावारी घड़ी जो आई जी। आज मारी कोख बेटी रानी जाई जी। और माँ के वे है एक संकल्प लारे, सुन लीजो मारी मर्जी ने सारा लोग, जगत री बेटियारो मिटा दूं आज सोग। खुशियां रा लाडू में जी माऊ लीजी आज, मांगू वरदान दूजी बेटी रो भी जोग। मांगू वरदान दूजी बेटी रो भी जोग। आज मारी कोख बेटी रानी जाई जी, पागा पे उभी करूं ली पढ़ाई रे संग। खावा पीवा खेलवारी बना दूं पतंग, जाई पे जाओ लथे वारी वारी फेर। जाई जद दम कैली खुशियां रे रंग, जाई जद दम कैली खुशियां रे रंग। आज मारी कोख बेटी रानी जाई जी। आड़े जो भी आवेलो एक माँ के वे है, आड़े जो भी आवेलो करूली झगड़ो। घर रामा नक हो के जग सगड़ो, देखो लोगा थानो ढंग अब नी सबर। देखियो लोगा थानो ढंग अब नी सबर। लोगा थानी सोच रो तो ढंग बदलो, लोगा थानी सोच रो तो ढंग बदलो। आज मारी कोख बेटी रानी जाई जी। और अंत में केवे है वमा, देणो वे तो जीजो, देणो वे तो दीजो थोड़ी प्रेम री थे धूप।
काड़ो मती नोच नोच अंबारो स्वरूप, बेटियां रा बीजा ने उखाड़ो ला जो लोग, जन्मोला कटु कटु पाहोगा यो रूप, जन्मोला कटु कटु पाहोगा यो रूप, आज मारी कोक बेटी रानी जाई जी, काड़ टळ्यो नवी जिंदगानी पाई जी, काड़ जारी कोर मारी जीवन रियास, गोद्या माई उतर भवानी आई जी, गोद्या माई उतर भवानी आई जी, आज मारी कोक बेटी रानी जाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेजा खूबसूरत और इतनो संदेश ही गीत रे माए है बेटा रे खातर कि बेटा जेकी ही वह भवानी रो अवतार ही, वह साक्षात दुर्गा ही बाने आपा सिर माथे लेवा बेटा रे खातर बहुत सुंदर संदेश। और एक माँ रो दर्द कि बी की औलाद चाहे पहली हो बी की कोख बस सब प्यारी लागे है, चाहे बेटो होवे चाहे बेटी होवे। और मैं आप लोगों ने बताना चाहूं कि आपनो ये जो आखर को आंगणो है, ई आंगणा ने सब सगला ने यो आंगणो इतनो भावे है आखर रो आंगणो कि मायड़ भाषा रा सगला हेताड़ू जकी ई आखर री प्रतीक्षा करे ही आपने सागे जुड़ चुक्या ही विमला नागदा जी, राजेंद्र भाटी जी, संतोष चौधरी जी, गोपाल शर्मा प्रभाकर जी, प्रहलाद झोरडा, रवि पुरोहित जी, जितेंद्र जी निर्मोही सर, किशन वर्मा जी, नहुष व्यास जी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जबकि आपने पूरे राजस्थान सु ई आखर ने अड़ी गई ही कि आखर रो प्रोग्राम कद होसी, आखर रो कार्यक्रम कद होसी। और आज रो जो आखर रो प्रोग्राम है वीर खातर तो एक बात और चारू मेर से आई है कि भाई फागण रो महीनो है और बिया भी मैं आपने कहूं कि जो साहित्य है भी साहित्य में 9 रस हुआ करे, तो श्रृंगार रस, श्रृंगार हास्य करुण वीर जगह 9 रस हुए ही। मैं सुनियो है कि मैम आप भक्ति रस में भी आपने खूब चलाई है, भक्ति रस में भी आपकी जो लेखनी है वो उमड़ घुमड़ आपने सरस्वती माँ आशीष दियो है। तो मैं आपको यो जानना चाहूं कि आप भक्ति रस में कहीं लिखो और आपकी भक्ति रस री एक विशेष रचना में सुनना चाहूं। बीरा पाछे आपा आज को जो रंग है फागण को भी रंग में आस्या और मचास्या। मैं आपने बताना चाहूं कि यदि मारे कैसेट ड्राम बनवा लागी तो सब पहली तो मैं आपने क्यों कि देवी महिमा री कैसेट बनाई, जनी में माता जी रा गीत, माता जी रा भजन नराई गाया। बीजासन माता रो अटे मंदिर है, तो वही मंदिर में पहली कैसेट मैं ही अर्पित की दी बीजासन मारे नाम को, और वही में बहुत सुंदर सुंदर मारा भजन बनया। और दूसरो मारा कैसेट बनियो सांवरिया सेठ रो अटे बहुत बड़ो मंदिर है, विशाल मंदिर है चित्तौड़ रेपेली। तो सांवरिया सेठ थी मैं खूब रचनावा बनाई और एक कैसेट मारे सांवरिया सेठ के नाम पे बनी। आवरा माता रो अटे मंदिर बहुत मान्यता है, भादवा माता है, बनारी में खूब कैसेटा बनाई। और जैन भजन क्योंकि मैं जैन परिवार हूँ तो मारा साहब क्यों तो मारा साहब रे हिसाबों में जैन भजनारी भी कैसेट बनाई। तो और सांवरिया सेठ में एक रचना मने बहुत पसंद है, वो आपने मैं सुनाना चाहूँ। बिल्कुल सर। हो जी मारा सांवरिया घनश्याम, थारा कतरा कतरा नाम, सांवरो नाम रूपालो है, तू ही जग रो रखवालो है। हो जी मारा सांवरिया घनश्याम, हो जी मारा सांवरिया घनश्याम, काना किसन कन्हाई गिरधर नाम थारो गोपालो, काना किसन कन्हाई गिरधर द्वारिकाधीश गोपालो, बनवारी गिरधर नटवर नागर गोविंद गोपालो, नाम थारो घणो रूपालो है, तू ही जग रो रखवालो है। हो जी मारा सांवरिया घनश्याम, जग में तारवा वालो है, थारा कतरा कतरा धाम, धाम थारो सारो रूपालो है, धाम थारो सारो रूपालो है। और किंतरा धाम है सांवरिया सेठ रा, भगवान कृष्ण रा, हरि रा।
चार भुजागढ़ भोर सिंगोली नाथ द्वारा धाम, वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारिका नगरी प्रणाम। धाम थारो घणो रूपाड़ो है, धाम थारो घणो उजाड़ो है। हो जी मारा सांवरिया घनश्याम, थारा कतरा कतरा काम, काम थारो सारो रूपाड़ो है, काम थारो सारो रूपाड़ो है। रास रचैया बंसी बजैया राधा रुक्मण श्याम, मीरा सुदामा नरसी भगतरी पार लगाई नाम। काम थारो घणो रूपाड़ो है, भगतारो तूर रखवाड़ो है। हो जी मारा सांवरिया घनश्याम, तारा काई काई लागे दाम, तू तो भंडारा वाड़ो है, जगन तू तारवा वाड़ो है। ओ जी मारा सांवरिया घनश्याम। धन्यवाद। सावरिया घनश्याम ने आता है तो यहाँ लागण लाग गयो कि पूरो को पूरो जमावड़ो पाछे पाछे चाल रह्यो है। और जय सांवरिया सेठ की, जय सांवरिया सेठ की का हलकारा लगा रह्यो है, जयकारा लगा रह्यो है। अच्छा मैम, मैं एक बात और सुनी है कि आप मेवाड़ में जो मेवाड़ी संस्कृति है, बांगड़ी संस्कृति है, बीरी ओलखान करण में भी आपरी महती भूमिका निभाई है, क्योंकि आप जो गुजराती गरबो है भी गुजराती गरबा ने राजस्थानी टच दियो है। तो मैं आपको यह पूछना चाहूँ कि राजस्थानी गरबो आप किया मांड्यो और आपरा राजस्थानी गरबारी दो पंक्तियां आप सुनाओ, फिर आप आशा फागंडी धमाल में। तो राजस्थानी गरबा में शुरू की दा, और मैं जिन तरह बतायो कि जिस तरी नवरात्रि दिन आता और वटे जो अटे कंपनियां हैं नरी राजस्थानी कैसेटा बनावा वाली, तो वे लोग कहता कि आप कवित्री हो मैडम, आप कोई राजस्थानी गरबा भी तैयार करो। तो मैं शुरू में एक अपने राजस्थानी गीत हो वणरी धुन पे ही मैं पहलो गरबो तैयार की दो। तो वंडी में दो पंक्तियां आपने सुना दूं। ओ मने सोनो वोनो नहीं चावे चांदी, रे अम्बा मारी आवो नी देर क्यों लगा दी, रे अम्बा मारी आवो नी देर क्यों लगा दी। हो मने हो मने हो मने सोनो वोनो नहीं चावे चांदी, रे अम्बा मारी आवो नी देर क्यों लगा दी, रे अम्बा मारी आवो नी देर क्यों लगा दी। भोग लगावा मैया नारल चढ़ावा, भोग लगावा मैया नारल चढ़ावा। मैया ओ मैया ओ मैया अतरी थे देर क्यों लगा दी, रे अम्बा मारी आवो नी रात गई यादी, रे अम्बा मारी आवो नी रात गई यादी। और इन्हीं तरह ओ मैं तो कर लियो सोड़ा श्रृंगार, मैया जी थानी बाट जो, मैं तो कर लियो सोड़ा श्रृंगार, मैया जी थानी बाट जो। इन तरह मैं रचवा लागी नरई गीत। और जिस तरह पंछड़ा रो गीत एक राजस्थानी में मैं उन्हें अनुवाद की दो। पंछड़ा रे उड़न जाजो पावागढ़ रे, माँ काली ने जाइन के जो गरबा रमवावे, माँ काली ने जाइन की जो गरबा रमवावे। हो जी गाँवरा सुनी रभिरा बेगा जो जी, मारी माँ काली रे, मारी माँ काली रे वास थे देवर लाजो जी, सारा लाजो सुंदर लाजो बेगा लाजो जी, माँ काली ने जाइन की जो गरबे आजो जी, मारी माँ काली ने जाइन की जो गरबे आजो जी। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। और एक गरबो भी बहुत मशहूर है गुजराती में। सोनारो गरबो धीमे अम्बे माँ, चालो धीमे धीमे, सोनारो गरबो धीमे अम्बे माँ, चालो धीमे धीमे। और मैं आपने बताना चाहूँ
कि आज मैं गीत लिखती और रात 12 बजे तक 5-7 भजन, जो एक कैसेट में 6-7 ही भजन आता गरबारा, तो रातों रात कंपनी वाला ने फोन करती और सुबह सारो कोरस, सारा म्यूजिशियन सब इकट्ठा वेता और माणी वह कैसेट बनती और रातों रात वही कैसेट रो कवर बनवाने दिल्ली पर हो जातो, क्योंकि वही टाइम वटे ही बनता और देश री अलग अलग कंपनियां में मारा यूं गरबा गीत निकलिया। और मैं यह मारी कृपा रे बगैर नहीं बेच सके और लगातार 5 साल तक इन तरह कैसेट बनया, यो मारो सौभाग्य है। बहुत सुंदर मारो मैम की काश यो प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं हो तो, और आईटीसी राजपुताना में जिया में आखर वो आयोजन किया करा हाँ बिया अगर ये प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं हो बटे ऑफलाइन हो तो, और सगला श्रोतावा बटे मौजूद होता, देखनिया बटे मौजूद होता और फिर आप बंतड़ कर रहा होता और गरबो और आपरा गीत, तो एक माहौल अलग ही होता। अब मैं अकेली अठे बैठी बैठी चुटकियां बजाऊं हूँ, ताली बजाऊं और गरबारी ताल ठुकूं और वो इतना तो मैं प्रमोद जी ने आभारी गुजारिश कर दूं कि यदि भी मौको हुए तो मने जयपुर जरूर बुलानो है। एक तो जयपुर मारो पियर भी है और मने तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैं वटे आइन सबू मिलूं, क्योंकि नरे जानकार साहित्य रा प्रेमी तालु साहित्यकार महोदय सब मने मतलब वटे मिलेगा और मने बहुत अच्छा लगेगा। आपरो जो यो राजस्थानी जो गरबो है, राजस्थानी गरबारो जो आप रूपांतरण करो, अनुवाद करो गुजराती गीत रो, पंछीड़ा रो और भी आप राजस्थानी गीत रचा, तो इस मैं कह सकूं हूं कि आपनो जो राजस्थानी और गुजराती रो जो संबंध है, गुजराती और राजस्थानी भाषा रो जो संबंध है वो और भी मजबूत होसी और भी काठो होसी। क्योंकि अभी मैं कमेंट पढ़ियो अठे ऑनलाइन एक कमेंट आ रही हो जितेंद्र जी निर्मोही जी सर को, जका कोटा सू चावा ठावा साहित्यकार ही और बहुत सारी समीक्षा भी लिखाई, वह भी यही लिख रहा हा कि मेवाड़ की बेटी और ढूंढाड़ की बेटी, मैं ढूंढाड़ रही आप मेवाड़ रहा, और आपा एक बात करता करता बंतड़ रो रुख आपा बढ़ायो गुजरात री कानी और गुजरात और राजस्थानी री भाषा री जकी आपा एक संयोग बतायो, भी संयोग में जका आप गीत पढ़या और गीत सुनाया आनंद आ गयो, तो आपने ईरे ताई लख लख आभार है, लख दार है आपने ई ताई। और मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं कमेंट में हालांकि प्रश्न तुम्हारे कने बहुत ही, पर मैं आखिर संवाद है तो संवाद रे स्तर का मैं थोड़ा प्रश्न करया, परंतु सब रो जो मन है जो हियो है वो इन लिया तड़प रहो है कि भाई अब फागण है, तो फागण की थोड़ी सी बात हो जावे। बिया भी जो धरती है वह हर तरफ सुरंगा सुरंगा रंग रंग रंगीला रंग धारण करेड़ा ही, सुंदर सुंदर फुलड़ा खिल रहा ही, फागुन की जो बयार है वह बहुत सोहनी और शीतल मंद सुगंध चाल रही है, तो क्यों ना आपा भी थोड़ा सा फागण को रंग ले लिया। शकुंतला जी अगर आपकी इजाजत हो, मैंने मैं आपको बहुत छोटी हूँ तो आप मैंने इजाजत दो कि आप फागण री ओड़ी चाला। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि आप शायद फागण सावन दिवाली होली सब गीत रचे हैं। हमारे फागण रो भी एक कैसेट निकलियो है, सावन रा गीत रो भी कैसेट निकलियो है, तो वना 16 कैसेट में मारो सावन रा गीत फागण रा गीत आनी टाइप रे, तो एक गीत मारो वणी में हो तो जनी में जो नायक वे वनडे वास्ते नायिका गावे है, असो रूपाळो बनड़ो नी जाण्यो, असो रूपाळो बनड़ो नी जाण्यो, यो तो लाडवारा भरा भरा थाल खावे, मैं तो कई जानू बनेड़ो रमजासी, असो भूकाड़ो बनड़ो नहीं जाण्यो, असो भूकाड़ो बनड़ो नी जाण्यो, मैं तो काई जानू बनेड़ो रमजासी, यो तो लाडवारा भरा भरा थाल खासी। एक तो गीत यो हो और एक गीत में इन तरह गायो, हो जग फागण रंग में रंग गयो रे, देखो फागरो जादू चढ़ गयो रे, होली आई रे भाई होली आई रे, आनंद हुयो रे हरि आनंद हुयो रे, जग फागण रंग में रंग गयो रे, देखो फागरो जादू चढ़ गयो रे, प्रीत थारी काना लगने अनोखी,
कृपा थारी जग सूचो की, कृपा थारी जग सूचो की। थारो नाम होटा पे चढ़ गयो रे, आनंद हुयो रे हरि आनंद हुयो रे, आनंद हुयो रे हरि आनंद हुयो रे। जग फागण रंग में रंग गयो रे, देखो फागरो जादू चढ़ गयो रे। और एक गीत मारो वो नस नस में रम गयो रे, फागुन यो साहिबो, नस नस में रम गयो रे, फागुन यो साहिबो, रग रग में बस गयो रे, फागुन यो साहिबो। दिलदार साहिबो, सिरदार साहिबो, रग रग में बस गयो रे, फागुन यो साहिबो। सुना सुना बागायो सपनारा झूलो लायो, पतझड़ संग लिग मारो साहिबो, पतझड़ संग लिग मारो साहिबो। जीवन री बेल कर गयो फूलदार साहिबो, ओ नस नस में रम गयो रे, फागुन यो साहिबो, रग रग में बस गयो रे, फागुन यो साहिबो। डोर संग है पतंग रूप नव अंग अंग, जादू कर गयो रे फागण सहारो, जादू कर गयो रे फागण सहारो। किस्मत री हथेलियां पे मेहंदी लाल साहिबो, ओ नस नस में रम गयो रे, फागुन यो साहिबो। जल्लो देखे शर्मावे, जल्लो देखे शर्मावे, ढोलो सामने नहीं आवे, असी प्रीत लुटाई मारो साहिबो, असी प्रीत लुटाई मारो साहिबो। हिवड़ा में प्यारी मूरत रंगदार साहिबो, ओ नस नस में रम गयो रे, फागुन यो साहिबो, रग रग में बस गयो रे, फागुन यो साहिबो। मन बालो घाणो लागे धन रात रे सगे, धड़कन में उतरियो बाल मां, धड़कन में उतरियो बाल मां। जीवन री नाव कर गयो आर पार साहिबो, ओ नस नस में रम गयो रे, फागुन रे साहिबो, रग रग में बस गयो रे, फागुन रे साहिबो। ओ सिरदार साहिबो, ओ दिलदार साहिबो। और जिस तरह से एक पारंपरिक वे होली रो गीत, मारे तो जेवरियो सोनी दोई दिन मोड़ो गड़जे रे, मारे तो जेवरियो सोनी दोई दिन मोड़ो गड़जे रे। चल भंवर रे, चल भंवर रे, अंगूठियां जल्दी से गड़ दे रे, ओ बैठू रेल में, अरे रेल वाड़ो भाड़ो मांगे रे, ओ बैठू रेल में, होली आई रे भाई होली आई रे। तो इन तरह रा गीत में कैसेट में बुनिया है, और होली रा नरई में फागन रा गीत रचा है। अब बिया तो देखो टाइम हो रहा है, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँ कि आप शायद दलित में भी लिखो है, दलित साहित्य भी आप लिखो है, बाबा अंबेडकर कलाश्री सम्मान भी आपने मिलेड़ो है। तो बाबा अंबेडकर कलाश्री सम्मान जको आपने जी रचना पे मिलो, भी रचना री चालता चालता दो पंक्तियां, केवल दो पंक्तियां आप सुना सको तो सुनाओ साहब। वो एक कैसेट है वणी में, मैं खुद एक समाज हूँ अणी नाम है, और बाबा साहेब अंबेडकर पे कोई एक सेमिनार व्यो अलवर में, तो वणी में मैं गई। तो वणी सम्मेलन में मैं एक दर्शक रे श्रोता रे बतौर गई ही, पचे बटे सबरो बहुत ही सम्मेलन में सबरो विचार सुनियो, तो मैं अंबेडकर साहब हूँ बहुत प्रभावित हुई। तो घरे आइन में वनारे ऊपरे एक पूरो कैसेट बनायो। मैं खुद एक समाज हूँ जनी में दलित समाज स्थिति है, किन तरह बाबा साहेब वना वारे वास्ते सोचता,
वनारे वास्ते मैं खूब सारी रचनावा लिखी और एक कमेंट्री रे लारे मैं वणी कैसेट ने बनायो है। और वंडो आ बार हमारे पास कोई गीत डायरी में नहीं लिखे तो कहे, लेकिन वणी कैसेट रो नाम में मैं खुद एक समाज हूँ। और उत्तर प्रदेश रा राज्यपाल महोदय वणी वगत तालकोटरा स्टेडियम में दिल्ली में 10,000 लोगों रो एक सम्मेलन हुयो दलित साहित्य अकादमी, जो भारतीय दलित साहित्य अकादमी रो, वणी में मैंने यो कलाश्री अवार्ड वणी कैसेट रे माथे मिलियो। तो मैं क्षमा चाहूँ कि वो गीत मैंने बार कोई वणी रो याद नहीं है जी। पर माने आपरे व्यक्तित्व रो आपरे लेखन रो एक और प्रश्न पतो चाल्यो कि आप दलित साहित्य में भी आपरी लेखनी चलाई है और भी माथे कलाश्री सम्मान भी आप हासिल करियो है। और आपरा देखो जी मैं कहूं कि जो गीत हुए ही वे गीत भावा से उतरे ही। एक मैंने बिहारी को दो है वो याद आ रही है कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। आप देख जो भाव देख जो कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में ही करत नैनन ही सो बात। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में ही करत नैनन ही सो बात। कि मतलब कितना भाव, कितना जो भाव ही वह भाव या गीता में लिया जा सके ही, उकेरा जा सके ही। और अब मैं चलता चलता क्योंकि एक गीतकार ने देख दूसरो गीतकार किया चुप रह सके है, वो भी फागण रो महीनो, फागण रो मौसम बयार। और एक हमारे गीत की एक पैराग्राफ के साथ में एक कार्यक्रम को समापन करना चाहूँ हूँ। बहुत बहुत स्वागत और सगला श्रोताओं ने मैं नमन करूं, सगला दर्शका ने कि वे आज मैंने आणि कार्यक्रम में सुनवाने वास्ते देखवारे वास्ते पधार्या है। और सबने मैं नमन करूं और बिन तरह तो मैं सबा ने पर्सनली व्यक्तिगत रूप में जानू हूं, तो सबने मैं नमन करूं कि आज आणि आखिर कार्यक्रम में आप सब हेतालू से पधार्या राजस्थानी। मैं एक गीत रस आगे हमारे एक गीत रस आगे समापन करूं हीरो, आप भी साथ दीजिए। मुठ्या में भरो गुलाल, रंग जो गोरी का गाल। मुठ्या में भरो गुलाल, गोरी का गाल, रंग जो गोरी का गाल। मुठ्या भरो गुलाल, रंग का गाल। मुठ्या भरो गुलाल, आयो आहा के आयो होली को नीला लाल। आयो होली को त्योहार, रंग पीला नीला लाल। मुठ्या में भरो गुलाल, रंग जो गोरी का गाल। एक पैराग्राफ देख जो छोटो सो ये 2 लाइन को। कुंजन में छायो फागण, रंग लो माने साजन। कुंजन में छायो फागण, थे रंग लो माने साजन। गावा ओहो के गावा आहा के गावा होली की धमाल, रंग पीला नीला लाल। होली की धमाल, रंग पीला नीला लाल। तो पीला नीला रंगा के सगे मैं अभिलाषा पारिक आप सगला ने मायर भाषा रा हिताड़ुआ ने राजस्थान रा कोना कोना से लोगा ने सुननिया ने आखरी ओडिसू बहुत बहुत घणे मानसू आभार देव हूँ। और आभार देव हूँ श्रीमती शकुंतला जी स्वरूपिया ने जका वहां के आखिर आंगणे पधार्या। अब मैं प्रमोद शर्मा सर से जुड़ना चाहूँ। होली तो एक सप्ताह बाद है, पर महीनों फागण रो है। हाँ होली एक सप्ताह पछ है, लेकिन लगे कि आखिर की होली तो आज ही मना दी थे। मैं यह भगवान से प्रार्थना करा हाँ कि अब के जो कोरोना है ये होली की जड़ में जड़ जा और आप आखिर वापस आईटीसी राजपुताना में बेड़ा और मना सका। प्रभा खेतान फाउंडेशन, श्री सीमेंट और आईटीसी राजपुताना को मैं
हमारी ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन की तरफ से और जितना भी आखिर का प्रेमी सुनने वाला है बाकी तरफ से भी मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करूँ हूँ। धन्यवाद साहब, आपने आप लोग आमंत्रित की दो। आपका टाइम निकाल कर आप लोग उपस्थित हो यहाँ, इसलिए आप सबको बहुत बहुत आभार। आगे मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि जब भी आखिर होए तो मैं कोशिश करांगा कि आईटीसी राजपूताना में होए तो भी मैं इन्हें फेसबुक लाइव तो जरूर करा। कोरोना एक काम तो सिखा दियो है कि जो लोग जयपुर में नहीं आ सकेगा भी दिन भी वे भी इन्हें लाइव देख सकेगा। और जहाँ मैं पिछली बिल्कुल बार भी निवेदन करियो कि आखिर कोठी को जो कार्यक्रम है वो तो मैं इन पे आभासी दुनिया पे ही रखांगा हर महीने। तो आज हर महीने ये आभासी दुनिया पर ऐसी मैं सब श्रोताओं से और आप सबसे राजस्थानी भाषा का जो प्रेमी लोग हैं वहाँ से ये निवेदन करूँ कि मैं समय समय पर आप सब ने इस बारे में फेसबुक पर पोस्ट लिखकर व्यक्तिगत संदेश भेज रही आपसे सबसे निवेदन करा तो आप सब लोग जुड़ो और आपकी निगाह में कोई भी नई पुस्तक ध्यान आवे तो आप जरूर माने बताओ, या और कोई लेखक जो आसपास आपके रहते हुए उसके हमारी निगाह से चूक जा तो आप सब लोग माने जरूर भी बारे में अवगत कराओ। तो मैं चाहूँगा कि राजस्थानी का जो प्रेमी लोग है वे सब लोग माने सुन सके, बाकी किताबों से रूबरू हो सके। एक बार फिर सबकी तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ। नमस्कार। आखर आपणी भाषा आपना लोग।